लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इरेशनल इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज लेस देन x। तो बच्चों ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे और हमें बताना है कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को बाई एनालिटिकल अप्रोच सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले एनालिटिकल अप्रोच से। तो यहाँ पे क्या है, रेशनल इनइक्वालिटी है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज लेस देन x। तो अगर इस इनइक्वालिटी को हम लोग ऑब्जर्व करें, इसके लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, एक टर्म है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा। इस टर्म को डिफाइन करने का मतलब ये है कि हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 क्या दे, रियल वैल्यू दे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव रियल वैल्यू हो या जीरो हो, तभी ये क्या देता है, रियल वैल्यू देता है या जीरो देता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 से हमें रियल वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए, x प्लस 6 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। x प्लस 6 की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये क्या देगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 एक पॉजिटिव रियल वैल्यू देगा और x प्लस 6 की जब वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 क्या देगा, जीरो देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है या जो जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की इन वैल्यूज के लिए या तो पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगी या जीरो आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन x है, तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x यहाँ पे पॉजिटिव रियल होना चाहिए या नहीं, x इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू किसी पॉजिटिव रियल वैल्यू से छोटी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू किसी नेगेटिव रियल वैल्यू से छोटी है तो ये तो एक मीनिंगलेस चीज़ हो जाएगी, मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ कि ये जो x है इसको हमेशा ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से छोटी नहीं हो सकती है, या यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो भी आएगी। x प्लस 6 की वैल्यू जब जीरो है तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी जीरो जीरो से छोटा नहीं हो सकता, एक मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दो चीजें, पहली ये चीज ये और दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है तो हम लोग दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन x स्क्वायर होगी, ठीक है। ये हमें एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मिल जाएगा यहाँ पे, पहली इनइक्वालिटी ये, दूसरी ये एंड तीसरी ये। अगर इन तीनों को ही सॉल्व करके x की जो भी वैल्यूज मिले उनका इंटरसेक्शन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वो सभी वैल्यू मिल जाएंगी जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इनइक्वालिटी फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैंने क्या 1 से मार्क कर दिया, ठीक। इन दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा, मैं लिखूंगा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन x प्लस 6 लिख सकता हूँ या नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जा सकता है भाई, साइन स्कीम या वेविकर मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिल जाएगा, देखना x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x कॉमन ले लूँ, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसको अगेन इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3
इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो है ये फर्स्ट फैक्टर है, पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों ही फैक्टर को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो x प्लस 2 को अगर इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूं, यानी x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। यानी ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया। इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को अब क्या करेंगे, हम रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। ये जैसे मान लो एक रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा। तो -2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने क्या किया, इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये और तीसरा इंटरवल ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हो सकता है x की जो वैल्यू हो सकती है वो किसी भी इंटरवल में हो सकती है। हमें यही कैलकुलेट करना है कि x की वो कौन सी वैल्यू होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने अपने ही मन से किसी भी इंटरवल को चूज़ कर लेना होगा। जैसे मैंने इंटरवल नंबर 2 को चूज़ कर लिया और यहाँ से कोई वैल्यू उठा करके, जैसे -2 और 3 के बीच क्या होगा, 0 होगा। 0 को उठा करके मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन फैक्टर है x की जगह सब्स्टिट्यूट करके इसके साइन को कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, तो 0 + 2 इंटू 0 - 3। ठीक है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, -6, नेगेटिव साइन हो गया। ठीक है, तो अगर नेगेटिव मिला, इसका साइन नेगेटिव है, तो इस इंटरवल को मैं नेगेटिव से मार्क कर दूंगा और इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये तभी होगा जब गिवन इनइक्वालिटी में जो गिवन फैक्टर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। देखो यहाँ पावर क्या है, 1 है और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों ही फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू हमें क्या लेनी है, ग्रेटर देन 0 लेनी है, यानी पॉजिटिव लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, उन इंटरवल को सेलेक्ट कर लूँगा जिनका साइन पॉजिटिव है। तो 1 और 3 इंटरवल को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और अपने आंसर को लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 से मार्क कर देंगे। ठीक, मतलब हम लोगों ने इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो पहले इनइक्वालिटी और दूसरे इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, और थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो x की वैल्यू ये आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन ले लेना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो x की वैल्यू जो मिलेंगी वही क्या होंगी, हमारा सॉल्यूशन होंगी। देखो देखो -2, यहाँ पे -2 आएगा, 0 और 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पहले सेकंड से लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेसर एंड 3 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा और इससे लें अगर तो x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो ये ओवरलैपिंग एरिया है तो हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन वाला जो एरिया है ये है, तो हम लोग लिखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 3 या x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to ∞। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब x की यही वैल्यू क्या होंगी, हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा आंसर होगा। तो अगर आपको ऑप्शन A, B, C एंड D में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस मेथड 1 लिख लो। ठीक है, मेथड 1 है ये। ठीक, अब देखते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मेथड 2 लिखते हैं यहाँ पे, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच हमारी इनइक्वालिटी क्या गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x + 6 इज लेस देन x।
तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इस प्रॉब्लम को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो कि ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व कर लें, तो हमें क्या करना होगा, इस गिवन इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को हमें कोई फंक्शन f1x मान लेना होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन को, इसको कोई दूसरा फंक्शन f2x मान लेना होगा, और हमें क्या करना होगा, f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट करना होगा और x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी जिसके लिए f1x इज लेस देन f2x, x की वही वैल्यू क्या होंगी, इस इनइक्वालिटी का वो सेटिस्फाई करेंगी और यही हमारा वही क्या होंगी, सॉल्यूशन होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना होगा। देखो फंक्शन f1x क्या है, एक इरेशनल फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6, और f2x क्या है, f2x जो है वो है x, ठीक है, ये रेशनल फंक्शन है और एक लीनियर फंक्शन है। तो जब मैं आपको फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी इरेशनल फंक्शन के ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है और किसी भी लीनियर फंक्शन के ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। ये क्या होगा, एक पैराबोला का एक भाग होगा, एक पार्ट होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था, डिटेल में बताया था कि किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। उन्हीं अप्रोच की हेल्प से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों ही फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लेना होगा। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, f1x के ग्राफ को प्लॉट करूँगा। किसके ग्राफ को, यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो f1x के ग्राफ को, जो ये रेशनल फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6, इसके ग्राफ को प्लॉट करूँगा। तो कैसे प्लॉट कर पाऊँगा, जैसे इस पॉइंट को मैं मान लूँ -6,0, ठीक है, मतलब -6 पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0,√6 हों, ठीक है। और ये ग्राफ हम लोगों ने किसका प्लॉट किया है, ये जो ग्राफ प्लॉट किया है वो f1x का ग्राफ प्लॉट किया है। क्या है f1x, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, f2x इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो f2x इक्वल टू x, तो इसका क्या है, इसका ग्राफ जो होगा वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा और जिसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देखो कैसे प्लॉट करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक। ये जो ग्राफ मिला हमें, ये जो ग्राफ है वो f2x का है, f2x इज इक्वल टू x, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है क्या है, 45 डिग्री, 45 डिग्री है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने f1x एंड f2x के ग्राफ को प्लॉट कर लिया। इसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद हमें चेक करना होगा कि x की किन वैल्यूज के लिए f1x इज लेस देन f2x है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ और इसको क्या मान लूँ, इसको मैं मान लूँ x इज इक्वल टू x1, तो तुम देखोगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, इसके लिए क्या है, f1x की वैल्यू f2x से लेसर है या नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, देखो जब x की वैल्यू x1 से बड़ी है तो उस केस में f1x क्या है, ये येलो कलर वाली f1x की वैल्यू छोटी है f2x से, है या नहीं, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। मेनली हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और x1 क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के इक्वल हो जा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा यानी x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही ग्राफ को इक्वल कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, f1x इज इक्वल टू f2x, यहीं पे हमें क्या मिलेगा, यहीं से हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो एब्सिसा होगी वो मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब x1 क्या है, यहाँ पे देखो x1 है स्क्वायर रूट ऑफ
x प्लस 6 और x2 क्या है x, ठीक। तो दोनों तरफ स्क्वायर लें तो x प्लस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस x माइनस 3 होगा ये, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी देखना है यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू आएगी जब x प्लस या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। और या तो x माइनस 3 0 हो सकता है। पूरा फैक्टर 0 कब होगा, या तो x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर दो या x माइनस 3 को इक्वल टू 0 कर दो। तो जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यानी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी -2 और 3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले वैल्यू को क्या करेंगे डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों डिस्कार्ड कर देंगे, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक। तो इस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू x1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एब्सिसा होगी x1, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 3 है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए जो होगा f1x इज लेस देन f2x होगा, ठीक है। f1x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 लेस देन x, ठीक है। तो x की यही वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यूज जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, x की यही वैल्यूज क्या करेंगी, इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे और हमारा यही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से भी इस इरेशनल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इवन हर इरेशनल इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते आपको ग्राफ स्केच करने आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से अगर आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस इरेशनल इनइक्वालिटी को बाय एनालिटिकल अप्रोच एंड बाय ग्राफिकल अप्रोच सॉल्व करके देखा। दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है,